पब्लिक को चूतिया समझ रखो है, बच के जाओ पिता है। राइटर साहब तुमने भैया 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 अरे भैया क्या बात है? तुमने जैसे बोला था हमने वैसे लिखवाया। तुमने कहा लिखो, तेल तेल तुम्हारे बाप को है, कपड़ा तुम्हारे बाप को, तो जलाई होगी तुम्हारे बाप की। हनुमान जी ऐसे बोलेंगे? हनुमान जी ऐसे बोलेंगे? जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आदि पुरुष फिल्म जो रामायण के ऊपर बनाई गई है, कितने वाहियात तरीके से और कितने घटिया तरीके से मनोज मुंतशिर ने जो है रामायण को दिखाया है और जो है रामायण को बदनाम करने का प्रयास किया है। एक तरह से सनातन संस्कृति को भ्रष्ट करने का काम किया है एक तरह से। और इन्होंने ऐसी रामायण क्यों बनाई, उसका भी कहीं ना कहीं कोई कारण है। वो आज हम जान लेते हैं दोस्तों कि क्या कारण है जो ऐसी रामायण बनाने की हिमाकत की इन्होंने। उसका कारण है कि ये उर्दू शब्द से बहुत प्रभावित हैं, ये मुसलमानों से बहुत प्रभावित हैं। इन्होंने एक टीवी शो में बताया कुछ दिन पहले कि जो है इनसे पूछा गया कि आप तो ब्राह्मण हैं, आपका नाम मनोज शुक्ला है, तो ये सरनेम मुंतशिर कहाँ से आया? तो दोस्तों, इनका जवाब सुनने वाला है। इन्होंने कहा कि जो है बचपन में हमारे पिताजी जब शिव स्रोत गाते थे, पूजा पाठ करते थे, उस टाइम पे मैं वो नहीं सुनता था। जब वो शिव स्रोत गाते थे तो मैं रसूल अल्लाह के गाने गाता था। सोचने वाली बात है दोस्तों, जब शिव स्रोत इनके पिताजी गाते थे तो ये रसूल अल्लाह के गाने गाते थे। ऐसी सोच के व्यक्ति कर ही क्या सकते हैं? हमारी संस्कृति को बदनाम करने की साजिश भी कर सकते हैं। हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। और इन्होंने कहा कि शुक्ला सरनेम में मुझे कोई वजन नहीं लगता है। सोचने वाली बात है। यहाँ ये समाज को क्या बताना चाह रहे हैं? शुक्ला सरनेम जो है ब्राह्मणों का सरनेम है और ये ब्राह्मणों के सरनेम में इन्हें कोई वजन नहीं नजर आ रहा है। इन्हें जो है शुक्ला सरनेम में कोई वजन ही नजर नहीं आ रहा है। ये आखिर समाज को क्या बताना चाह रहे हैं? ये लाइव जो है टीवी शो में जाके ये खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि जो है शुक्ला सरनेम में कोई वजन नहीं नजर आ रहा है, इसलिए जो है मैंने उर्दू सरनेम लगा लिया। सोचने वाली बात है, उर्दू सरनेम इन्होंने लगा लिया। ये मुसलमानों से इतना प्रभावित हैं कि इन्होंने उर्दू सरनेम लगा दिया। दोस्तों, अभी पीछे जो है जब योगी जी ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया तब इनको बहुत मिर्ची लगी। इन्होंने टीवी शो में बताया कि जब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया, इनको बहुत बुरा लगा। उससे जो है ऐसी सोच के व्यक्ति अगर जो है हमारे धर्म को जो है नष्ट करने का काम कर रहे हैं, हमारे संस्कृति को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो है प्रभु राम की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए और आजीवन इनको जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता नहीं है जो हमारे सनातन संस्कृति पर उंगली उठाएं और हमारे सनातन संस्कृति को बदनाम करने का काम करें। दोस्तों, ये इनका बयान दिनों दिन जो है बदलता चला जा रहा है। इन्होंने पहले कहा कि हमने हूबहू रामायण बनाया है, उसके बाद कहा कुछ अलग बनाया है, फिर इन्होंने बयान दिया कि जो श्री रामानंद सागर जी ने रामायण जो बनाई थी वो आज के लोग देखने के लिए तैयार नहीं, कोई देखना नहीं चाहता है, यूट्यूब पर कोई सर्च नहीं कर रहा है। दोस्तों, सोचने वाली बात है। जिस प्रकार सागर जी ने रामायण बनाई थी उस जमाने में 1987 के टाइम पर जो सागर जी ने रामायण बनाई थी वो अद्भुत रामायण लोग 1000 बार देखने के बाद भी पेट नहीं भरता है। मैं खुद 2-4 बार दिन में एक एपिसोड देख ही लेता हूँ डेली, और लोग कितना भी देख ले मन नहीं भरता है। इतना आकर्षक छवि बनाई गई है उसमें भगवान की, इतना आकर्षक सीरियल दर्शाया गया है वो रामायण का। लेकिन ये कह रहे हैं उसको लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। बताओ तुम मतलब क्या प्रचार करना चाह रहे हो भैया? तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? आखिर क्या कहना चाह रहे हो तुम हमारे देश के लोगों को? हमारे सनातन संस्कृति को इस तरह बदनाम करने का प्रयास जो भी करे उसको जो है इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं सरकार से कहता हूँ। और सोचने वाली बात है दोस्तों कि इतने दिन हो गया, इतने दिनों से जो है ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर जो है, और न्यूज चैनल भी इनको कह रहे हैं, लगातार सवाल जवाब पूछा जा रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दोस्तों, सोचने वाली बात है। ऐसे लोगों के ऊपर एनएसए लगना चाहिए जो हमारी जो है संस्कृति को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे धर्म को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए था।
ऐसे लोगों को अगर बख्श दिया गया तो ये लगातार जो है हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास करते रहेंगे। और यही नहीं, बहुत सारे लोग हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जितना करना था कर लिया बेटा तुम लोगों ने, अब तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। हमारा समाज, हमारे देश के युवा जागरूक हो गए हैं, तुमको जीने नहीं देंगे। किसी ने भी अगर आवाज उठाई हमारे धर्म के खिलाफ, उसको हम चैन से रहने नहीं देंगे, चैन से बैठने नहीं देंगे। हमको जागना होगा और इनको बताना होगा, इनकी औकात दिखानी होगी। ये दो कौड़ी के लोग जो 4 पैसा कमाने के लिए कभी भी हमारे सनातन संस्कृति पर उंगली उठा देते हैं और कुछ भी बक देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा हमारे देश में। यहाँ रहना है, भारत में रहना है तो राम राम कहना है और सलीके से रहना है। अगर यही किसी और धर्म के ऊपर उंगली उठाई गई होती तो अब तक सर तन से जुदा हो जाता, अब तक नारे लगते और धरने शुरू हो जाते रोडों पर, अब तक पत्थर चालू हो जाते, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती हमारे देश में। लेकिन हमारे सनातन संस्कृति पर उंगली उठाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं भी बताना चाहता हूं, और लोगों को जागना पड़ेगा और लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों, आइए मैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बताता हूं आपको। एक क्रिएटर ने एक वीडियो बनाया है, उस छोटी सी क्लिप के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए हमारे देश में जो हमारे सनातन संस्कृति को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं। पब्लिक को चूतिया समझ रखो है, बच के जाओ किता है, बिना लाठी पर ही छोड़ेंगे ना। आज पब्लिक पीछा ना छोड़ेगी हमारा। आज कैसे छोड़ते ही लग रही है, जान से ही मार के छोड़ा यार। बहुत बड़ी गलती कर दी डायरेक्टर साहब, तुमने हमारे सत्ते पीट दिए। राइटर साहब तुमने भैया 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 अरे भैया क्या बात है? तुम्हारी बहने चांद मारा सारे फिल्म बनाओगे तुम, फिल्म बनाओगे तुम, फिल्म बनाओगे तुम। भैया फिल्म है का गलती कर दी क्या? तुम आओ डायरेक्टर जा फिल्म के। भैया भैया हाँ हम ही डायरेक्टर हैं। कैसे डायलॉग बुलवाए थे? भाई डायलॉग कैसे डायलॉग बुलवाए? ये गलती हमारी, नाम तो सही बता रहे हैं हम, तो सही बता। जे हमारे लेखक, पूरी कहानी इनने लिखी है भैया, इनसे पूरा सवाल। हमसे क्या करे? तुमने जैसे बोला था हमने वैसे लिखवाया। तुमने कहा लिखो, तेल तुम्हारे बाप को है, कपड़ा तुम्हारे बाप को, तो जलाइयो की तुम्हारे बाप की। हनुमान जी ऐसे बोलेंगे? हनुमान जी ऐसे बोलेंगे? बोलेंगे हनुमान जी ऐसे? हमें क्या पता, हमें डायरेक्टर साहब ने बोला था ऐसा बोलने करने के लिए। इनसे पूछो। भैया भैया हमारी बात सुन लो, हमारी गलती है ना। जो प्रोड्यूसर है, सुनो ज्यादा मक्कारी का प्रोड्यूसर। अरे तो सुनो तो सही, हमारी कैसे गलती है? हमारा काम है पैसे देने को। हमने 600 करोड़ रुपए 600 करोड़ तुमने जाके ले दो कि जा ऐसी फिल्म बना दो ना। अब सुनो, हमें तो जा लग रही हमारे पैसा